हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। रीजनिंग के अंदर क्लॉक यानी घड़ी का चैप्टर आपका चल रहा है। 2 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप कि आपने अच्छे से क्लास को देखा होगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे और आप अपनी बुक से क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। कहीं पर अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने क्लासेस को नहीं देखा है तो लिंक मैंने आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप अच्छे से दोनों क्लास को देखें, कॉन्सेप्ट को समझें। कहीं पर कोई डाउट अगर आए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है। खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी कराएं ताकि उन सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप सभी लोग अपडेट रहें। तो चलिए भाई, बिना देरी किए आज क्लास 3 की शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को एंगल निकालना बताया कि जब आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है तो किस तरह से आप एंगल को फाइंड करते हैं। तो आज की क्लास में क्या होगा, आज की क्लास में हमें एंगल दिया जाएगा और हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि ये एंगल किस टाइम पर बना हुआ है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है 7 और 8 बजे के बीच 30 अंश का कोण कब बनेगा। तो भाई इस क्लास के अंदर हम 3 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा देता हूं। पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि घड़ी की जो 2 सुई होती हैं, एक घंटे की सुई और एक मिनट की सुई। तो जब कोई कोण बनता है तो एक कोण बनता है दोनों सुई के अंदर और एक कोण बनता है दोनों सुई के बाहर। अब इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बता रहा हूं लगभग मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, आपको क्वेश्चन के अंदर टाइम दिया गया है 7 से लेकर और 8 बजे तक का। तो कुल कितने घंटे हुए, तो कुल 1 घंटा हुआ। तो ज्यादातर जो एंगल होते हैं घड़ी के अंदर 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। ज्यादातर एंगल, सारे एंगल मैंने नहीं कहे, कुछ स्पेशल एंगल भी आएंगे जो घड़ी के अंदर 1 घंटे में केवल 1 बार बनेंगे। लेकिन मोस्टली क्या होता है, ज्यादातर जो एंगल होते हैं वो घड़ी के अंदर 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। अब जैसे आपसे यहाँ पर बात की गई है 30 डिग्री की कि 30 अंश का कोण कब बनेगा, तो एक बार जरा कॉन्सेप्ट कौन समझते हैं। भाई मैंने ये घड़ी बनाई है जिसमें लगभग टाइम हो रहा है 7:25। तो भाई 7:25 से पहले अगर मैं इस घड़ी में केवल 7 बजा देता हूं तो ये एग्जैक्ट टाइम है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में कहा गया है 7 और 8 बजे के बीच में। तो पहले एक बार कॉन्सेप्ट को समझेंगे। भाई मिनट की सुई ठीक 7:12 पर होगी, उसके बाद उसने कुछ आगे चलना इस तरह से शुरू किया होगा और चलते चलते वो कहां पर पहुंच गई होगी, 5 पर पहुंच गई होगी। तो टाइम क्या हुआ, 7:25 हुए। तो भाई जब 7:25 हो रहे होंगे तो यहाँ पर जरूर कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। वो एंगल कितने का है वो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बना जरूर है। और अब तक घंटे और मिनट की सुई आपस में मिली नहीं है। इस बात पर आप गौर करें जो मैंने अभी आपसे कहा कि अभी तक घंटे और मिनट की सुई आपस में मिली नहीं है। अब क्या होगा भाई, धीरे धीरे मिनट की सुई आगे चलती रहेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि घंटे और मिनट की सुई बिल्कुल एक साथ हो जाएगी, एक के ऊपर एक। तो ऐसी स्थिति में जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है 0 डिग्री का। एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझते चले, आगे की क्लास में आप लोगों को ये काम आएंगे। भैया क्या सिचुएशन बन गई, सिचुएशन ये बन गई कि दोनों सुई एक ही जगह पर हैं। उसके बाद क्या होगा भाई, मिनट की सुई फिर आगे चलना शुरू होगी। क्यों, क्योंकि उसको 8 भी बजाने हैं, वापस उसको 12 पर जाना है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी तो भाई जो कंडीशन यहाँ पर बनी थी, जो एंगल यहाँ पर बना था, लगभग कुछ ऐसा ही एंगल आकर बनेगा दोबारा से एक बार फिर। तो मैंने आपको क्या बताया कि ज्यादातर जो एंगल होते हैं, ज्यादातर जो कोण होते हैं वो घड़ी के अंदर 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं, तो भाई वो बनते हैं 2 बार। आप देख सकते हैं कि एक बार तो ये बना है घड़ी के अंदर जब मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे थी, एक बार तो ये एंगल तब बना। और एक बार कब बना, जब ये घंटे की सुई से आगे निकल गई। तो भाई यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि ज्यादातर जो एंगल होते हैं वो घड़ी के अंदर 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। पहली बार कब बनेंगे, पहली बार बनते हैं घंटे और मिनट की सुई के मिलने से पहले। भाई जब यहाँ पर एंगल बना तो अभी मिनट की सुई घंटे की सुई से मिली नहीं थी, उसके बाद वो घंटे की सुई से मिली,
और फिर मिनट की सुई आगे बढ़ गई तो दोबारा से ये एंगल फिर से बन गया। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है? कॉन्सेप्ट यही निकल के आता है कि घड़ी के अंदर मोस्टली ज्यादातर जो एंगल होते हैं वो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। कब कब बनते हैं? एक बार बनते हैं घंटे और मिनट की सुई के मिलने से पहले, और एक बार बनते हैं घंटे और मिनट की सुई के मिलने के बाद। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह से चलेगा। आई होप कि जो बात मैंने आपको बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो भाई क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है, क्या क्या दिया गया कि 7 और 8 बजे के बीच में 30 अंश का कोण कब बनेगा। तो भाई अब हमें कैसे पता लगेगा? क्या हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे इन दोनों एंगल को निकालने के लिए। भाई 30 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो 1 घंटे में 2 बार बनेगा, लेकिन वो किस किस टाइम पर बनेगा वो टाइम हमें निकालना है। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे? तो भाई आपको दिया गया है 7 और 8 बजे के बीच का टाइम। तो अब चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आप h की वैल्यू रखेंगे और h की वैल्यू आप वो रखेंगे जो आपको पहले वाला टाइम क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा। भाई 7 और 8 कहा गया तो इसके अंदर पहले वाली वैल्यू क्या है? 7 है। तो ये आप कल की क्लास में करके भी आए हैं। आप इसमें किससे गुना कर देंगे? तो आप इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना काम आपने कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो एंगल आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, कितने का एंगल दिया गया है? 30 का। तो जो ये हमारा A है, A4 एंगल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो भाई इसकी वैल्यू 30 हो जाएगी। अब मैंने आपको ये भी बताया कि एक बार एंगल कब बनेगा? घंटे और मिनट की सुई के मिलने से पहले। तो जब मिलने से पहले हम बनाएंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर माइनस के साइन का। इतनी बात क्लियर है? और जब हम मिलने के बाद वाला एंगल निकालेंगे, मिलने के बाद वाला टाइम निकालेंगे, तब हम क्या करेंगे? तब हम माइनस की जगह प्लस करेंगे। तो अभी जो हम यहाँ से टाइम निकाल के लाएंगे वो टाइम कौन सा आएगा? जब घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में मिली नहीं है। इतना काम करने के बाद आप यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2/11 से। किससे आपको मल्टीप्लाई करनी है? तो मल्टीप्लाई आप करेंगे 2/11 से। आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। तो केवल इसको हमें कैलकुलेट करना है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 30 सत्ते कितना हो जाएगा? 210। यहाँ से कितना बच रहा है? 30। बाहर क्या लिखा हुआ है? 2/11। ठीक है। उसके बाद 210 में से 30 को घटाएंगे तो भाई कितना बच जाएगा? 180। 2 से गुना हो रही है, नीचे कितना है? 11 है। 180 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा? 360। उसके बाद 11 से डिवाइड करेंगे तो भाई 360 को 11 से डिवाइड कर लीजिए। 11 तिया 33, कितने बच जाएंगे? 3। 0 उतारेंगे, 11 दूनी 22। उसके बाद नीचे क्या बचेगा? 8। तो आप इसे कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे कि 32 से ही 8/11। और ये जो आप कैलकुलेशन करके लाएंगे इनको आप क्या बोलेंगे? तो भाई इनको आप बोलेंगे मिनट। और एग्जैक्ट आपको टाइम बताना है। तो जो आपने घंटे यहाँ पर लिए थे, यानी 7 और 8 में से आपने क्या लिया था? 7। तो आप फाइनली क्या बोलेंगे कि 7:32 से ही 8/11 मिनट। क्या आप बोलेंगे? तो भाई आपको बोलना है 7:32 से ही 8/11 मिनट। ये वो पहला टाइम होगा जब क्या बनेगा? जब 30 डिग्री का एंगल बनेगा। और 7:32 से ही 8/11 मिनट पर अभी घंटे और मिनट की सुई आपस में मिलेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इतना कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि 7 बजे की सुई भी धीरे धीरे आगे को चल रही है। ये जो घंटे पर 7 की सुई है ये भी तो धीरे धीरे आगे चलेगी, क्योंकि इसे कहां पर पहुंचना है? इसे 8 पर पहुंचना है। और जो ये वाली सुई है वो कहां तक पहुंची? वो अभी केवल 6 के पास तक पहुंची। तो अभी मिनट की सुई घंटे की सुई से मिली नहीं है। और ये पहला एंगल बन गया 30 डिग्री का। और किस टाइम बनेगा? तो वो बनेगा 7:32 से ही 8/11 मिनट पर। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। चलिए अब हम दूसरा एंगल निकालेंगे जब घंटे और मिनट की सुई आपस में मिल जाएंगी और उसके बाद मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे निकल जाएगी। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए भाई अब हम 30 डिग्री का जो एंगल है उसके लिए वो टाइम निकाल के लाएंगे जब मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे निकल जाएगी, यानी वो घंटे की सुई से मिल चुकी है। तो आपको वापस वही काम करना है।
आप h को लिखेंगे, आप a को लिखेंगे। h आपके लिए कितना रहेगा, 7 रहेगा। आप इसमें गुना किससे करते हैं, तो भाई 30 से आप गुना करते हैं। अब क्योंकि सुइयां मिल गई हैं तो आप क्या लगाएंगे, आप प्लस का निशान लगाएंगे। एंगल आपके पास कितना रहेगा, तो एंगल आपके पास 30 डिग्री का ही रहेगा। और वही आपको मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2/11 से। कैलकुलेट करेंगे, 30 सत्ते हो जाएगा 210, प्लस में कितना है 30, और मल्टीप्लाई बाहर कितने से हो रही है, तो भाई मल्टीप्लाई हो रही है 2/11 से। इसको आप कैलकुलेट करेंगे 240 बन जाएगा। 240 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये बन जाएगा 480। भाई 210 की 30 में 210 में 30 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा। 240 की 2 में गुना करेंगे 480 हो जाएगा। नीचे कितना है 11, यानी 480 को किससे भाग करना है, भाई 11 से भाग करना है। तो क्या करेंगे, 11 चौक 44, कितना बचेगा 4, जीरो उतारेंगे, 11 तिया 33, इसके बाद क्या हो जाएगा 7 बचेगा। तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो कितनी आएगी, 43 सही 7/11। और मैंने क्या बताया कि इनको आप क्या बोलेंगे, तो भाई इनको आप मिनट बोलेंगे। टाइम कैसे बनाएंगे, तो जो घंटा आपने यहाँ पर लिखा था उसको आप यहाँ पर बोलेंगे 7 बजकर, और क्या टाइम हो रहा है, तो 43 सही 7/11 मिनट हो रही है। और ये वो दूसरा टाइम है जब घड़ी के अंदर क्या बनेगा, 1 घंटे के अंदर दूसरी बार 30 अंश का कोण बनेगा। लेकिन ये कोण कब बना है, भाई 7:43 का मतलब क्या है कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई को क्रॉस कर चुकी और वो लगभग यहां पहुंच गई है, तब जाकर क्या बना है, तब जाकर दूसरा 30 डिग्री का एंगल बना है। आई होप कि पूरा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। चलिए एक और इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, 8 और 9 बजे के बीच 60 अंश का कोण कब बनेगा। तो भाई अब आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। भाई जो 60 अंश का कोण होता है वो भी 1 घंटे में कितनी बार बनता है, तो भाई वो भी 1 घंटे में 2 बार बनता है। देखिए भाई कुछ ही स्पेशल एंगल आएंगे, कुछ ऐसे भी स्पेशल एंगल आएंगे जो 1 घंटे में केवल 1 बार बनेंगे। तो आगे आने वाली क्लासेस में मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम केवल उन्हीं एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं जो 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं, जो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। और मैंने आपसे बताया ज्यादातर एंगल होते ही ऐसे हैं जो 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं, 2 बार बनते हैं। तो आपको टाइम क्या दिया गया है, तो भाई आपको टाइम दिया गया है 8 से 9 बजे के बीच का। तो हमें सिंपली क्या करना है, भाई सबसे पहले हम क्या रखेंगे, यहाँ पर h की वैल्यू रखेंगे, फिर a की वैल्यू रखेंगे, और जो भी आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, तो भाई इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2/11 से। तो भाई h का मान इस बार कितना हो जाएगा 8, इसमें मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 30 से। पहले माइनस पे कैलकुलेट करेंगे, यानी ये कौन सा टाइम आएगा, ये वो टाइम आएगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई से मिली नहीं है। तो अगर वे दोनों आपस में नहीं मिले तो हमें a का मान कितना रखना है, भाई a का मान 60 रखना है, और बाहर कितना है 2/11 है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 240। 240 में से आप 60 को घटाएंगे तो भाई ये कितना बच जाएगा 180। मल्टीप्लाई किससे हो रही है 2/11 से। 180 में 2 की मल्टीप्लाई होगी तो भाई ये कितना बन जाएगा 360। डिवाइड किससे करना है 11 से, तो 360 को 11 से डिवाइड कर लीजिए। 11 तिया 33, कितने बच जाएंगे भाई 3 बचेंगे, जीरो उतारोगे, 11 दूनी 22, नीचे कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। तो आप लिखते किस तरह से हैं, तो भाई आप लिखेंगे 32 सही 8/11, और ये क्या आते हैं, तो भाई ये आपके पास मिनट आएंगी। इतना काम आपने कर लिया। अब एग्जैक्ट टाइम आप कैसे बनाएंगे, तो जो आपको पहले वाला घंटा दिया गया है 8 से 9 के बीच में, तो आप क्या बोलेंगे, तो भाई आप बोलेंगे 8:32 सही 8/11 मिनट पर कितने का एंगल बनेगा, तो भाई 60 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये कौन सा एंगल है, जब मिनट की सुई घंटे की सुई से अब तक मिली नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, जब मिनट की सुई घंटे की सुई से मिल जाएगी। चलिए भाई आगे चलते हैं, इसी का दूसरा पार्ट सोल्व करेंगे। तो आपको सिंपली वही काम करना है। आपको 8 दिया गया तो 8 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे 30 से, बीच में क्या आ जाएगा प्लस। आपको एंगल कितना निकालना है 60 डिग्री का,
और यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2/11 से। 30 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 240 हो जाएगा, प्लस में कितना है 60, और मल्टीप्लाई किससे हो रही है, तो मल्टीप्लाई हो रही है भाई 2/11 से। दोनों को आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 300। 300 में आप 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600। 600 को किससे डिवाइड करना है, तो भाई 11 से डिवाइड करना है। तो 600 को 11 से डिवाइड करके आप देख सकते हैं 11 पंजे कितना हो जाएगा 55, कितना बचेगा 5, जीरो उतारेंगे 11 चौक कितना हो जाएगा 44, यहाँ पर कितना बच जाएगा 6। तो हम किस तरह से वैल्यू को लिखेंगे, तो भाई हम लिखेंगे 54 सही 6/11। और टाइम हम कैसे बनाएंगे, तो जो आपको ये घंटा यहाँ पर दिया जाता है, जो पहले वाला टाइम आपको दिया जाता है, इसके साथ आप बोलेंगे 8:54 सही 6/11 पर क्या होगा, 54 सही 6/11 पर कितने का एंगल बनेगा, तो भाई 60 डिग्री का एंगल दूसरी बार बनेगा। तो भाई कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आपसे यही कहा जाता है कि आप हमें वो वाला टाइम बता दीजिए जब घंटे और मिनट की सुई आपस में मिल गई हैं, तो फिर हमें दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर हम डायरेक्टली किस पर कैलकुलेट करेंगे, हम डायरेक्टली प्लस पे कैलकुलेट करेंगे। और अगर हमसे कहा जाए कि आप हमें वो टाइम बता दीजिए जब घंटे और मिनट की सुई आपस में नहीं मिली हो, तब हम किस पर कैलकुलेट करेंगे, तब हम माइनस पर कैलकुलेट करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 5:30 यानी 5:30 और 6 बजे के बीच 30 अंश का कोण कब बनेगा। तो भाई इस क्वेश्चन को आप जरा एक बार ध्यान से समझिए। मैंने आपके सामने ये घड़ी बना दी है, इसमें यहाँ पर 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 1 2 4 5 7 8, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 10 और 11। अब आपको क्या कहा गया कि 5:30 और 6 बजे के बीच में 30 अंश का कोण कब बनेगा। तो भाई जब इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएं तो आप सिंपली ये सोच के देखिए कि क्या हमें दोनों वैल्यू निकालने की जरूरत है, क्या हमें प्लस और माइनस दोनों पर कैलकुलेट करना है। तो भाई 5:30 बजे का आपको टाइम दिया गया, तो इसका मतलब जो घंटे की सुई होगी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी 5 से आगे होगी। भाई थोड़ी सी आगे क्यों होगी, क्योंकि 5:30 बज रहे हैं, तो भाई 6 भी बजने हैं, घंटे की सुई को 6 पर भी आना है, तो वो 5 से थोड़ा आगे निकल चुकी। और 5:30 बजने का मतलब क्या है कि जो मिनट की सुई है वो एग्जैक्ट कहां पर होगी, वो एग्जैक्ट 6 पर होगी। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब जरा आप एक बार आप समझिए। भाई पहले क्या बजा होगा, पहले 5 बजे होंगे, और 5 बजे के बाद ये मिनट की सुई आगे चलना शुरू हुई होगी, और धीरे धीरे चलते चलते कहीं आकर ये एक बार कहां पर मिली होगी, ये घंटे की सुई से मिली होगी, और घंटे की सुई से मिलने के बाद फिर ये कहां निकल गई, फिर ये आगे निकल गई, किससे, घंटे की सुई से। और टाइम क्या हो गया, तो टाइम हो गया 5:30। यानी आपको जो इस क्वेश्चन के अंदर टाइम निकालना है, वो टाइम आपको कौन सा निकालना है, वो टाइम आपको निकालना है मिनट की सुई जब घंटे की सुई से मिल चुकी है उसके बाद का टाइम। भैया आप समझ चुके होंगे कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से मिल चुकी है, मिल चुकी है या नहीं, भाई बिल्कुल मिली है। क्योंकि अगर 5 बजे के बाद हम आगे चलेंगे तो लगभग 5:25 के आसपास ही ये एक दूसरे से टकरा जाएंगे, लगभग 5:25 के आसपास। और अब कितना टाइम हो रहा है 5:30, यानी मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस कर चुकी है। तो हमें केवल एक ही टाइम निकाल के बताना है, और वो कौन सा टाइम बताना है, तो हमें डायरेक्ट प्लस वाला टाइम बताना है। तो भाई कभी कभी एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तो हम दोनों एंगल निकालने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो हमें समझ में आएगा कि हमें डायरेक्ट केवल कौन सा एंगल निकालना है, हमें प्लस वाले एंगल पे कैलकुलेट करना है और हमें प्लस वाला ही टाइम निकालना है। तो h प्लस हम यहाँ पर क्या लिखेंगे a, और बाहर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई मल्टीप्लाई कर देंगे 2/11 से। अब h की वैल्यू कहां से आएगी, तो भाई आपको दिया गया है 5:30 और उसके बाद आपको क्या दिया गया 6। तो भले ही आपको 5:30 दिया गया हो, हमें सिंपली क्या रखना है, हम सिंपली यहाँ पर कितना रखेंगे 5 ही रखेंगे। मल्टीप्लाई किससे होगी 30 से। एंगल कितने का पूछा है 30 डिग्री का। बाहर कितना है 2/11, इसको कैलकुलेट करेंगे 30 पंजे 150,
150 में 30 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। 180 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 360। डिवाइड में कितना है 11 है। कई बार हम इसको डिवाइड कर चुके हैं, तो 11 से आप डिवाइड करेंगे, 11 तिया कितना आ जाएगा 33। कितने बचेंगे 3, जीरो उतारेंगे, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, यहाँ पर कितना बच जाएगा 8। तो फाइनल कैलकुलेशन क्या बनती है, तो आप बोलेंगे 32 सही 8/11 मिनट। भाई बार बार यही टाइम रिपीट हो रहा है, लेकिन शुरू का टाइम बदल जाएगा, यानी हम किसको लेंगे, हम 5 घंटे को लेंगे। तो हम टाइम क्या बोलेंगे, तो भाई हम बोलेंगे 5:32 सही 8/11 मिनट पर कितने का एंगल बनेगा, तो 5:32 सही 8/11 मिनट पर 30 डिग्री का एंगल बनेगा। और हमने प्लस पे क्यों कैलकुलेट किया है, तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है यदि किसी घड़ी में 6 और 7 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से 5 मिनट पीछे है तो सही समय बताइए। तो भाई अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो हमें समय बताना है उस समय को हमें माइनस में बताना है या प्लस में बताना है, तो भैया आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे है। तो अगर भाई मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे है, इसका मतलब वो अभी तक घंटे की सुई से मिली नहीं है। और अगर वो मिली नहीं है तो इसका मतलब मुझे कैलकुलेशन किस पे करनी है, तो भाई मुझे कैलकुलेशन करनी है माइनस पर। तो एक तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी, एक आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। इसमें आप मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, तो भाई मल्टीप्लाई आप कर देंगे 2/11 से। अब h कहाँ से मिलेगा, तो आपको कहा गया है 6 और 7 बजे के बीच। तो हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, हम पहले वाली वैल्यू लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कितना लिखा 6 और मल्टीप्लाई किससे कर दी 30 से। अब एंगल की वैल्यू कहाँ से आई, ये a हमें कहाँ से मिलेगा ये अभी हमें नहीं पता, और हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है 2/11 से करनी है। लेकिन हमें इतना कहा गया है कि भाई जो घंटे की सुई और जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे है। अगर वो पीछे है तो यहाँ पर जरूर कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। भाई आगे जाएगी तब भी एंगल बनाती है, पीछे रहेगी तब भी एंगल बनाएगी। और ये कितना पीछे है, तो आपको बताया गया कि ये 5 मिनट पीछे है। तो पहली क्लास के अंदर मैंने आपको गति यानी कांस्टेंट स्पीड निकालना बताया था, और वहां मैंने आपको ये बताया था कि जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, तो भाई वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो भाई अगर वो 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है तो यहाँ पर कुल कितने मिनट हैं, कितने मिनट का गैप है, तो 5 मिनट का गैप है। तो 5 मिनट में कितनी चल जाएगी, तो भाई 5 मिनट में चलेगी 30 डिग्री। इसका मतलब घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने अंश का कोण बना हुआ है, तो भाई 30 अंश का कोण बना हुआ है। आई होप कि आपको बात समझ में आई हो कि कैसे मैंने यहाँ पर एंगल निकाला। भाई दोनों में कितना अंतर है 5 मिनट का, तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में कितने का बनाएगी, तो 30 डिग्री का बनाएगी। अब 30 डिग्री का मतलब हमें किसकी वैल्यू मिल गई, हमें एंगल की वैल्यू मिल गई। तो क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन ये बन गया कि 6 और 7 बजे के बीच में 30 अंश का कोण कब बनेगा, और वैल्यू हमें कौन सी निकालनी है, माइनस वाली। माइनस वाली क्यों निकालनी है, क्योंकि मिनट की सुई अभी घंटे की सुई से मिली नहीं है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो भाई ये कितना बन जाएगा 180। यहाँ से आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 30, गुना में कितना है 2/11। इसको आप कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 150, मल्टीप्लाई में कितना है 2/11 है। टोटल कैलकुलेट करेंगे कितना बन जाएगा 300। 300 को आप 11 से भाग कर लीजिए तो 11 दूनी 22, कितना बचेगा 8, जीरो उतारेंगे 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77, नीचे कितना बच जाएगा 3। तो फाइनली आप क्या बोलेंगे 27 सही 3/11 मिनट। और अगर आपसे टाइम पूछा जाएगा तो भाई टाइम क्या होगा, तो टाइम हो रहा होगा 6:27 सही 3/11 मिनट। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, जो भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए। तो चलिए भाई आज की क्लास भी हमारी ये कंप्लीट होती है।
आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए हैं। आपकी बुक में ऐसे काफी क्वेश्चन मिलेंगे जो टाइम निकालने पर बेस्ड हैं और जो कोण निकालने पर बेस्ड हैं। तो इन दोनों क्लास को आप अच्छे से देखें। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बच जाता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगली क्लास में हम स्पेशल एंगल के बारे में बात करेंगे। जो मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेशल एंगल भी होते हैं जो 1 घंटे के अंदर केवल कितनी बार बनते हैं, केवल 1 बार बनते हैं। तो अगली क्लास के अंदर हम उन्हीं एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको चैनल के कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकवानी पाठशाला चैनल का नाम है। खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं, ताकि उन्हें नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप सभी लोग अपडेट रहें। तो भाई अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।